हेलो वीवर्स, आज हम पैन पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं घर पर। विदाउट अवन हम ये पिज़्ज़ा बनाएंगे और लो बजट में हम ये पिज़्ज़ा बनाएंगे। और बाहर जो पिज़्ज़ा मिलता है ना, इस बजट में उससे ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। आपको मतलब आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका ज़रूर पिज़्ज़ा ऐसे ही बनेगा और इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दो डो बनाने जा रही हूँ, यानी मैं दो पिज़्ज़ा बनाऊँगी, एक आपको पैन पे दिखाऊँगी और एक ओवन में। तो 10 ग्राम यहाँ पे मैं इंस्टेंट ड्राई यीस्ट ले रही हूँ, खमीरा। और 10 ही ग्राम में यहाँ पे शुगर ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसमें 15 ग्राम भी शुगर कर देंगे कोई नहीं होगा, थोड़ा मीठा मीठा सा वो बैलेंस हो जाएगा। खमीरा कभी भी अकेले नहीं उठता है, तो शुगर और चीनी साथ में। और देखिए, इसको मेजर कर लीजिए, इस कप को मैं 4 कप ये मैदा ले रही हूँ यहाँ पे। तो 10 ग्राम यहाँ पे ड्राई यीस्ट और 10 से या 15 ग्राम तक आप इसमें शुगर रख सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं हल्का सा सॉल्ट गिर रही हूँ और अब यहाँ पे हल्का सा वार्म वाटर से हम इसे गूंद लेंगे। जो डो होगा वो सख्त हमें गूंदना नहीं है, वो हमें हल्का ढीला ढीला सा गूंदना है, चिपचिपा सा। क्योंकि डो जब बनेगा ना तो उसमें सॉफ्टनेस, नमी होनी चाहिए कि वो अच्छे से राइज हो सके। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल गिर दिया है। आप सरसों के तेल के मतलब सरसों का तेल मत गेरिएगा, मस्टर्ड ऑयल। बाकी कोई भी ऑयल आप इसमें यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इसको ऑयल लगा के 1 घंटे के लिए रख देते हैं, तो हमारा डो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम तब तक पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। तो जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, वो बाहर से ज़्यादा अच्छी और फ्रेश बनती है। और आप घर पे बनाएंगे तो इसका जो बजट है वो भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पे 6 से 7 कलियाँ मैंने छोटी वाली कट कर ली हैं लहसुन की। और एक छोटी स्मॉल साइज़ की अनियन है, उसको भी चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब यहाँ पे हम 3 टमाटर की मैंने प्योरी बना ली है, पीस लिया है इसको ग्राइंडर में। अब हम यहाँ पे गेर देंगे। सबसे बेसिक जो पिज़्ज़ा सॉस की है वो यही है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस गिरेंगे। देखिए, आपको ना पिज़्ज़ा में सिर्फ ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, देखिए ऑर्गेनो भी आप मंगा लें बाहर से, वो बहुत टाइम तक चलता है। और अब यहाँ पे हम ऑर्गेनो डाल देते हैं इसमें। और चिली फ्लेक्स आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन आप बाहर से मंगा लें तो बाहर से मंगा लें, पर ऑर्गेनो आप ज़रूर मंगाएं। ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स हम यहाँ पे घेर देते हैं। तो अब यहाँ पे सॉस में मैंने वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने ऑर्गेनो और उतना ही चिली फ्लेक्स ऐड किया है यहाँ पे। और हल्का सा मैं यहाँ पे विनेगर ऐड कर रही हूँ, वाइट विनेगर यानी सिरका। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कैचिपी सा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैं शुगर ऐड किया था उसमें, वो भी आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा। पिज़्ज़ा सॉस में 1 टेबल स्पून आप शुगर ऐड कर लीजिएगा ताकि उसका कैची पिज़्ज़ा टेस्ट आए। अब यहाँ पे हम वेजेस हैं वो हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जब हम तवा पिज़्ज़ा बनाते हैं तो ऊपर का जो सरफेस है वो हमारा कच्चा ना रहे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको पूरा बना के रख देते हैं स्टीम करने के लिए या कुछ भी ऐसे, तो वो कच्चा रह जाता है और बीच में से भी कच्चा लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी वेजेस कुक होंगी, देखिए चीज़ है वो तो मेल्ट होनी है बस, लेकिन वेजेस आपकी कच्ची नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है। विदाउट अवन अगर आप बना रहे हैं तो ज़रूर आपको वेजेस आपको बॉईल मतलब फ्राई करनी ही है, उनको कच्चा नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स ऐड किया है। इससे हमारे वेजीज़ में और पिज़्ज़ा में दोनों में ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और वेजीज़ हमें कच्ची कच्ची मतलब वैसे टेस्ट नहीं आएगा, फीका फीका सा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो हमारी जो वेजीज़ हैं जब ये कुक हो जाएंगी ना, तब हम इनको उतारेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो अभी इस फॉर्म में मैं थोड़ी सी स्टफिंग निकाल लूँगी अपने उस पिज़्ज़ा के लिए जो मैं अवन में बना रही हूँ, क्योंकि उसमें तो वेजीज़ पक जाएंगी लेकिन पैन वाले में नहीं बनेंगी। तो मैं पैन वाले को थोड़ा और वेजीज़ को बनाऊँगी ताकि वो कच्ची ना रहें। तो यही ट्रिक है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि पैन पिज़्ज़ा पे कच्ची वेजीज़ मत लगाइएगा, वो बिल्कुल भी नहीं पकेंगी। और जो ऐसे दिखाते हैं तो फिर वो गलत दिखाते हैं। तो ये है हमारा डो। तो दो देखिए, इसमें खमीरा उड़ चुका है और ये 1 घंटे के लिए रखा था हमने। तो आप इंस्टेंट ड्राई यीस्ट मंगा लीजिए घर पे, और कई बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी चीज़ आप मंगाएंगे उनको कई बार आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार। और आप 10 से 12 बार आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं नॉर्मली घर पे।
अकॉर्डिंग टू बाहर आप मंगाएंगे उससे ज़्यादा बजट, मतलब कम बजट में ये बन जाएगा। और घर की चीज़ हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है और हाइजीन का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। उसके बाद हल्का सा, या तो आप इस पर थोड़ी सी मैदा रखेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आपका सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो हल्का सा ऑयल रख दीजिए। अब इसको हम हाथ से इसको फैलाना है, क्योंकि पिज़्ज़ा है ना उस पर बेलन का यूज़ नहीं करना है। अब इसको हाथ से ही फैला लेंगे 2-4 बार, क्योंकि आप अगर रोज़ तो कोई पिज़्ज़ा नहीं बनाता है तो प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो या तो आप डायरेक्ट पैन में बना लीजिए, या जिस भी आप अवन में बना रहे हैं तो अवन की जो ट्रे आती है उस पर रख के इसको फैला लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इसको रख सकें। और इसमें हल्का सा फोर्क से छेद कर दीजिएगा। अब ये देखिए, हम पहले अपना जो डो है उसको पकाएंगे। सीधा सब चीज़ें नहीं लगानी है, वरना कच्चा रह जाता है डो, अच्छा नहीं लगता है पिज़्ज़ा। तो एक साइड से हमने सेक लिया, देखिए कितना फूला फूला होने लगा है। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। अगर ये कच्चा लगे तो उसको दोबारा आप रख दीजिएगा कुक होने के लिए। अब इसको दोबारा हम देखेंगे थोड़ी देर में। आप देखिए बिल्कुल फूलने लगा है, बबल्स रेज हो गए हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सेक लेते हैं। अब ये जैसे सिक जाएगा, हमारा जो डो है अंदर से कुक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कच्चा कच्चा हो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पे सॉसेस ऐड करेंगे, जो हमने सॉस बनाई है पिज़्ज़ा की। सच में ये जो बाहर सॉस आती है ना उससे ज़्यादा टेस्टी वो सॉस होती है और लो बजट में होती है। आपको सिर्फ विनेगर मंगाना है, ऑर्गेनो, और बस यही 2 चीज़ होती हैं। और बाकी आप कितनी बार पिज़्ज़ा बनाएंगे, नॉर्मली आप घर पे बना सकते हैं। बस चीज़ या टॉपिंग्स आप यानी वेजेस मंगाएंगे, बाकी सारी चीज़ आपके घर में अवेलेबल होंगी। अब चीज़ हम लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वेजेस लगा देते हैं। तो हम सिर्फ चीज़ नीचे लगाएंगे, ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि चीज़ और फिर हमारी जो वेजेस हैं वो दिखेंगी नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है, पता ही नहीं चलेगा वो चीज़ पिज़्ज़ा है या वेजेस पिज़्ज़ा है। अब हम इसको ढक के कुक करके पकाएंगे, अच्छे से जलाना नहीं है, सब तरफ हम इसको। अब ये हमारा पैन पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से भी इसलिए अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने पहले वेजेस कट कर ली थी। और आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप कलर ना आए आपके पिज़्ज़ा में, पैन पिज़्ज़ा में, तो आप जो अलग से तवा होता है उसको गर्म कीजिए, मोटा वाला, और इसको ऊपर से रख दीजिएगा, तो वो अच्छा सा कलर आ जाएगा ऊपर से भी, बिल्कुल ऐसा सेम जैसे मेरे पिज़्ज़ा में आया है। तो देखिए पैन पिज़्ज़ा में आपकी 2 चीज़, वो इतना ही फूलेगा, वो बिल्कुल अवन वाले पिज़्ज़ा की तरह ज़्यादा नहीं फूलेगा, बट कुक बिल्कुल हो जाएगा। और बिल्कुल टेस्ट, शायद आपको टेस्ट बेहतर लगे बाहर के पिज़्ज़ा से, क्योंकि मैंने ये जब घर पे बनाया था पैन पिज़्ज़ा, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बस यही होता है कि ये फूला नहीं होता है इसका बैटर जितना अवन वाले पिज़्ज़ा में फूला होता है। तो बस यही एक आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत गर्म था, इसको छूने में भी बिल्कुल रुक नहीं पा रहा था। और देखिए हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गई है चीज़, और बिल्कुल पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। अब मैं आपको अवन वाला पिज़्ज़ा दिखाती हूँ। तो ये अवन में बेक हो रहा है। और बाहर पिज़्ज़ा जो आप मंगाते हैं वो इतना गर्म भी नहीं होता है, आने में 30 मिनट भी लेते हैं। तो इससे बेहतर आप घर पे बनाएं। अदरवाइज़ अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर ही जाके खाएं। और ये हमारा अवन वाला पिज़्ज़ा है। तो अवन वाला पिज़्ज़े का भी मैं आपको फ़र्क दिखा देती हूँ कि उसमें बनने में और बाहर बनने में। देखिए थोड़ा फूला हुआ है, उससे ज़्यादा फूला हुआ है। ये बैटर हमने अवन में बनाया ना, क्योंकि, तो अब देखिए, बट दोनों पिज़्ज़ा का टेस्ट सेम है, कुक भी दोनों प्रॉपर हुए हैं। और इवन मुझे तो पैन पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो नीचे से बहुत ही ज़्यादा कड़क कड़क था, मतलब क्रंची सा जो फ्लेवर चाहिए वो था उसमें। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म थे पिज़्ज़ा, मैंने बिल्कुल आपको डायरेक्ट उसी टाइम दिखाए थे जिस टाइम ये बिल्कुल गर्म। देखिए कितना ज़्यादा चीज़ खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।